तेरा शुक्र, मेरे तेरा प्यारे शुक्र, प्रभु जी, तेरा शुक्र, आपने तेरा प्रभु शुक्र, जी तेरा हमें शुक्र, सुबह से तेरा लेकर शुक्र। प्रभु अब तक संभाला। खुदा तेरा धन्यवाद अच्छा करते हैं, जीवन दिया खुदा प्रभु तेरी जी, अच्छा सराहना खाने देते हैं, कौन दिया मेरे धन्यवाद तेरी खुदा, हम खुदा। आपका मैं आपका धन्यवाद छोटा करते हैं नीवा प्यारे प्रभु करती हूँ जी। मेरा खुदा। पिता हम अपने परमेश्वर आप को मेरे प्रभु यीशु जी राजा, नीवा करते हैं, तेरा छोटा करते खुदा हैं खुदा आपने मेरा बाप। खुदा आज की आपके शाम पाक दिखाई, प्रभु पवित्र तेरा चरणों में धन्यवाद आते हैं करते हैं प्रभु जी। खुदा। और मेरे बहुत प्यारे सारा भाई परमेश्वर बहन पिता है राजा, खुदा, दिन आज भर की की शाम भाग कॉल दौड़ से देखी, प्रभु प्रभु तेरा धन्यवाद आपने करते हैं परमेश्वर खुदा। पिता राजा मेरे खुदावंद खुदा हमें पिता बचाए परमेश्वर रखा तेरी मेरे फैमिली प्रभु को तेरे जी। हाथ में सौंप बहुत सारी देती हूँ। बुराइयों से हमें ईश्वर की बचा मर्जी रखा के मेरे खुदा। मुताबिक आगो प्रभु आवा आपका प्रभु तेरे धन्यवाद दास करते हैं को प्यारे प्रभु बोल जी। रहा खुदा। और प्रभु जी जाने तेरे जाने की अनजाने में बड़ी मेरे बड़ी बरकत खुदा देती है मेरे हमसे ईश्वर कोई राजा। गलती बांगो गुनाह हुआ शक मेरे पाई अब्बा तेरे राजा, चिंता में प्रभु हमें शोक तेरे माफ खुदा करना चिंता प्रभु। लौका बड़ा मेरे करते तेरे खुदावंद खुदा। खुदा मेरे प्रभु जी, पिता आज तेरी सुंदर तारीफ शाम दे तेरी वक्त महिमा प्रभु करते आपके हैं मेरा चरणों खुदा, में तेरा आने के लिए शुक्र एक करते हैं सुनहरा मेरे अवसर ईश्वर प्रभु जी राजा। आपने हमें मैं दिया महिमा मेरे प्रभु खुदा। तेरा सब कुछ ओ सर्वोत्तम प्रभु तेरा यीशु बोल रहा आपका खुदा। धन्यवाद हो, बहुत धन्यवाद हो भेंट पवित्र गाए प्रभु तेरा परमेश्वर। लखा करोड़ ओ सर्वोत्तम प्रभु तेरा मैं आप आधा मेरे प्रार्थना ईश्वर करता हूँ राजा। पिता तेरा परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद तेरी आज तारीफ दी तेरी मेरे महिमा परमेश्वर करते पिता मेरे राजा, ईश्वर राजा। मेरे तेरा खुदावंद खुदा शुक्र मीटिंग के करते मेरे द्वारा ईश्वर प्रभु राजा, तेरा बहुत धन्यवाद सारे लोग करते हैं खुदा। आशीषित हो खुदावंद खुदा। प्रभु तेरे बड़े प्रभु बड़े मैं दुआ काम करता हूँ मेरा प्रभु खुदा जी। तेरा धन्यवाद मेरे करते हैं खुदावंद मेरे खुदा तेरा ईश्वर राजा। वचन प्रभु जी। तेरा शुक्र मेरे तारीफ खुदावंद करते खुदा हैं मेरा अब्बा पिता जैसे प्रभु परमेश्वर, जी तेरा मेरे धन्यवाद खुदावंद खुदा करते इस हैं मेरे मीटिंग पे ईश्वर राजा। मौजूद प्रभु जितने भी धन्यवाद तेरे करते लोग हैं हैं मेरे पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर। तेरा वेलकम मेरे करते हैं खुदावंद मेरे आज ईश्वर प्रभु जी राजा। तेरे वचन को सुनने के धन्यवाद दौरान प्रभु धन्यवाद उनका हाथ दे और धन्यवाद मन बदल धन्यवाद जाए मेरे अब्बा धन्यवाद राजा। धन्यवाद ओ प्रभु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। आपकी जय जयकार, जय खुदा तेरी जयकार, जय तारीफ जयकार, तारीफ जय तारीफ जयकार, जय तारीफ जयकार, तारीफ जय तारीफ। जयकार। प्रभु तेरी यीशु आपकी महिमा तेरी तारीफ महिमा तारीफ तेरी महिमा तारीफ तेरी तारीफ महिमा तारीफ तेरी तारीफ बड़ियाई मेरे तारीफ ईश्वर, तेरी तारीफ बड़ी बड़ी तारीफ। हो, तेरा ओ धन्यवाद हो, तेरा हालेलुया, धन्यवाद हो, तेरा हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद तेरा यीशु, शुक्र धन्यवाद तेरा यीशु, शुक्र तारीफ धन्यवाद यीशु, तारीफ तारीफ धन्यवाद यीशु, तारीफ धन्यवाद तारीफ यीशु। तारीफ तारीफ। ओ पवित्र पवित्र धन्यवाद पवित्र धन्यवाद पवित्र धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हम धन्यवाद। आपका धन्यवाद तेरे करते लहू हैं के प्यारे लिए जय, परमेश्वर तेरे जी। लहू की जय मेरे खुदा, खुदावंद तेरा खुदा जो धन्यवाद जिंदा करते हैं पवित्र पिता। लहू जो प्रभु जी मीटिंग को आपने प्रभु हमारे सर खातिर लेकर एंड बहाया तक मेरे प्रभु मीटिंग तेरे परमेश्वर। हाथ में सौंप ओ देते हैं खुदावंद खुदा। खुदा हम आपके पिता जिंदा परमेश्वर मेरा पवित्र खुदा लहू दी जय पवित्र काम को जयकार, लेने का जय प्रभु मीटिंग पर जयकार, कोई जय चाल ना समझ जयकार, का जय प्रभु तेरा जयकार। धन्यवाद ओ करते हैं प्रभु खुदा। यीशु आपकी जय मीटिंग पर प्रभु जयकार तेरे हो, नाम जय से बढ़कर जयकार हो, उतरी जय आई, प्रभु तेरा जयकार हो, जय धन्यवाद जयकार करते हो। हैं मेरा खुदा। ओ खुदावंद जो खुदा भाई मैं बहन आपका ना जुड़े धन्यवाद प्रभु, करता हूँ, अभिषेक अब धन्यवाद तेरा करता हूँ सरदूत पवित्र पहुंचे मेरा खुदा। परमेश्वर। और मेरे जल्दी खुदावंद जल्दी मैं दुआ प्रभु तेरे करता हाथ हूँ जोड़ी प्रभु जी। बिछाए, प्रभु तेरा जितने बहन धन्यवाद भाई करते हैं मेरा परमेश्वर पिता खुदा। राजा इस मीटिंग ओ से पिता जुड़ते हैं तेरा खुदावंद धन्यवाद खुदा, तेरी तारीफ और तेरी जल्द से महिमा जल्द प्रभु इस करते हैं मीटिंग मेरे से यीशु जुड़ने राजा, के तेरा लिए शुक्र सहायता और करते हैं मदद मेरा कीजिए खुदा। मेरे खुदा। पिता मेरे आज के प्रभु मैं मीटिंग प्रार्थना परमेश्वर करता मेरे हूँ प्रभु यीशु जी, राजा, आप अपने बहुत सारा दूतों भाई को बहन आज्ञा जुड़े मेरा दीजिए पिता मेरे खुदा। परमेश्वर, तेरा मेरे धन्यवाद प्रभु करते जी, हैं खुदा। मेरे खुदा वो तेरा जल्द से शुक्र तेरा जल्द प्रभु जी शुक्र इस तेरा मंच के शुक्र, ऊपर पहुंचे तारीफ मेरे खुदा। तारीफ तारीफ ओ तारीफ पवित्र तारीफ। परमेश्वर प्रभु जी, होने धन्यवाद देते बड़े धन्यवाद कामों को धन्यवाद खुदावंद धन्यवाद खुदा। धन्यवाद मैं दुआ धन्यवाद करता हूँ मेरे धन्यवाद, प्यारे तारीफ परमेश्वर तारीफ पिता राजा, तारीफ इस मंच के तारीफ। द्वारा बहुत सारे धन्यवाद लोग प्रभु धन्यवाद तेरे धन्यवाद वचन को सुनने धन्यवाद वाले बने धन्यवाद। मेरे तेरा प्रभु जी। शुक्र तेरा मेरे शुक्र खुदावंद तेरा खुदा इस शुक्र। मंच के द्वारा प्रभु जी, धन्यवाद मेरे धन्यवाद खुदा धन्यवाद बहुत सारे धन्यवाद बच्चे धन्यवाद। प्रभु मेरे तेरे खुदा लहू तेरे की वचन जय, को सीख तेरे पाए लहू मेरे की जय, खुदा। तेरे ओ सामर्थी प्रभु लहू की यीशु मैं जय, आपका तेरा धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद पिता धन्यवाद परमेश्वर प्रभु धन्यवाद। जी। मेरे तारीफ है खुदावंद पिता खुदा, तेरी, और मैं तारीफ तारीफ विश्वास करता हूँ तारीफ, प्रभु जी, तेरी महिमा आज दी तेरी आराधना महिमा के द्वार तेरी प्रभु जी, महिमा आज दी तेरी मीटिंग के महिमा। द्वार प्रभु जी, तेरी बड़ी है मेरे मेरे खुदावंद यीशु, एक तेरी बड़ी बड़ियाई हो, आशीष तेरा प्रभु जी आप धन्यवाद हो सबको पिता देने जा रहे परमेश्वर, हो तेरी मेरे शुक्र खुदा। तारीफ ओ करते हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर धन्यवाद पिता राजा, धन्यवाद मेरे धन्यवाद खुदावंद खुदा, धन्यवाद आपने हम धन्यवाद सबों को धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद। आशीष खुदा का तेरा वारिस ठहराया धन्यवाद है मेरे करते हैं अब्बा मेरा राजा। खुदा, कलीसिया मेरे की खुदावंद प्रार्थना खुदा करते तेरा हैं मेरा वादा खुदा। प्रभु जी, तेरे कलीसिया वादा प्रभु प्रभु जी, तो यूनिटी का आपने पिता खुदावंद ध्यान खुदा मेरे यीशु जो राजा। वादा मेरे प्रभु भाई बहनों की आपने हम मसीह सबके में संग पिता किया परमेश्वर मेरे मेरे खुदावंद यीशु खुदा, राजा। मैं तेरी कलीसिया में पीढ़ी प्रभु पीढ़ी पिता को हूँ परमेश्वर मेरा मेरे यीशु परमेश्वर राजा। पिता आशीष कोई का कोताही वारिस ना ठहरा कोई हुआ। कटी कमी ना ओ होती, अब्बा प्रभु तेरा राजा, धन्यवाद करते आपने हैं मेरा प्रभु जी खुदा। हमें पीढ़ी पीढ़ी तेरे के नाम से आशीष का खुदा वारिस कलीसिया ठहराया बढ़ती मेरे चली जाए पिता खुदावंद। परमेश्वर ओ मेरा प्रभु मैं खुदा। आपका धन्यवाद कलीसिया करता में हूँ। प्रभु ओ शांति का प्रभु आत्मा यीशु तेरा आपकी बोल जय सके
जयकार हो, जय 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 जयकार हो। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु, मैं अपने आप को प्रभु जी छोटा करता हूँ, नीवा करता हूँ खुदावंद खुदा। ओ पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपके पवित्र नाम की बढ़ियाई करते हैं प्यारे प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं खुदावंद तेरे लिखित पवित्र वचन में मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता राजा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम विच इकट्ठे हाँ, मैं उन्हां दे विचकार हाँ। सचमुच में मेरे प्यारे परमेश्वर, आप हमारे बीच में हो प्रभु जी। मेरे खुदावंद मैं दुआ करता हूँ मेरे प्रभु जी, आज तेरे दास के द्वारा प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा तेरे लोगों के बीच में बांटा जाए मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर पिता राजा, तेरे लोग पूरी रीति के साथ प्रभु जी एक बड़ा बदलाव उनके जीवनों में आए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद खुदा, वो वचन को सुनने वाले नहीं पर वो उस वचन पे चलने वाले बन जाए मेरे खुदावंद खुदा। मेरे प्रभु जी उनका संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मेरे खुदावंद खुदा आपके स्वभाव में बदल जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, मेरे खुदावंद खुदा, आपका दास ना बोले मेरे खुदा,
मेरे प्रभु जी तेरा रूह आत्मा उनके संग होकर बोले मेरे खुदावंद खुदा। मेरे प्रभु जी सब पे अनुग्रह करो पिता, सब पर दया करो प्रभु जी। जितनी मंडली प्रभु जी इस कहते पहुंची है प्रभु इस मंच के ऊपर, जितने पहुंचने वाले हैं खुदावंद उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। वो जल्द से जल्द पुलिस मीटिंग तक पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता राजा। कोई अंधकार को वैरिद आत्मा किसी रीति से कार्य ना कर पाए मेरे खुदावंद। मैं संपूर्ण मंडली को प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आपने हमें दिए प्रभु, उन सबों को खुदावंद मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। आज ये आराधना परमेश्वर पिता राजा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी मेरे खुदावंद आपके मन को भाए मेरे खुदावंद। आज ये आराधना के द्वारा प्रभु आज प्रसन्न हो जाए मेरे खुदा। मेरे प्रभु जी सब पर दया करो प्रभु जी, कृपा करो मेरे खुदावंद। प्रभु विश्वास करता हूं प्रभु आपका रूह आत्मा हमारे विचार होके प्रभु जी एक बड़े कामों को करने जा रहा है खुदा। एक बड़ा बदलाव प्रभु जी इस मंडली के ऊपर पहुंच चुका है खुदावंद। आपका बड़ा तख्त मेरे परमेश्वर इस मंच पे लग चुका है मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करता हूँ पिता तेरे वचन पे प्रभु जी, जो मेरे परमेश्वर पिता राजा मेरे खुदा वो सत्य है खुदावंद खुदा, जो प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा जो पाक है मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा, सबों को आशीषित करिए प्रभु, फलवत कीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, आमीन। सब लोग अपने पवित्र हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करें, बोले हालेलुया। आइए हमारे बीच में रोजाना की तरह हमारी बहन सीता उनके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, और बाद में हमारे बीच में बहन पूनम है, उनके साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। जी बहन सीता। हालेलुया। तेरे काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई यीशु। तेरे काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। 5,000 रोटी खवाई, 5,000 रोटी खवाई। उसकी लीलायत बहुत प्यारी, उसकी लीलायत बहुत प्यारी। यीशु ने कर दिया जाड़ा रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु ने कर दिया जाड़ा रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। दुष्ट आते
करूं बड़ाई, यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। 4 दिना का लाजर मरा था, 4 दिना का लाजर मरा था, पड़ा कब्र में सड़ने लगा था, पड़ा कब्र में सड़ने लगा था। यीशु ने कर दिया जिंदा रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु ने कर दिया जिंदा रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आया, प्रभु जी मेरे जीवन में आया, मेरे परिवार को बदल दिखाया, मेरी हालातों को बदल दिखाया। तूने दुनिया बदली रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु ने दुनिया बदली रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। यीशु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। प्रभु के काम निराले रे, मैं कैसे करूं बड़ाई। हालेलुया। हालेलुया। एक भजन हम बहन पूनम के साथ मिलकर गाएंगे। उसके बाद में हमारे बीच में पास्टर जी पहुंच गए ने, उनके साथ मिलकर खुदा के वचन को आज सुनेंगे। तो बहन पूनम। हालेलुया। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी जा से प्यारा है, जा से प्यारा है। तुझे पाकर किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी जा से प्यारा है, जा से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, सुनो मैंने तुम्हें ले दूंगा, सुनो मेहनत करो तुम्हें तुम सहारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी
जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उबारा है, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उबारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, गवा दूं जिंदगी अपनी तब मुझको गवारा है, गवा दूं जिंदगी अपनी तब मुझको गवारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है। मेरी ये रूह कहे तो मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही आत्मिक भजन को गाया बहन ने। सचमुच में यीशु मसीह को जिसने पाया है उसका जीवन बदल गया। यीशु मसीह की दृष्टि जिस मनुष्य पे हुआ उसका जीवन बदल गया। सचमुच में बहुत ही आत्मिक भजन को बहन ने गाया, रूह तरपत हो गया। हालेलुया। आइए तो हमारे बीच में खुदा के दास पहुंच गए ने। आइए सब लोग तालियां बजा के खुदा के दास का आदर करें। सब लोग तालियां बजाएं। जी पास्टर जी। हाँ जी, जेएमसी की पास्टर जी, जेएमसी की सभी भाई बहन। आगे का समय चला है, 9 बजे को मीटिंग को समाप्त करना है, तो लास्ट प्रार्थना आपको ही कराना है। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे पहले तो है ना, मैं कहना चाहूँ कि जो आप शब्द यूज कर रहे हैं कि पास्टर जी हम उसके योग्य नहीं है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पदवी है ना। जी, और जी। दूसरा जैसे कि जैसे आप ताड़ी बजा रही हैं तो मतलब ये प्रभु को महिमा दी, मैं तो एक मिट्टी का मनुष्य हूँ हाँ, ना जी। तो वो आपके द्वारा ही होना है सर, आप ही हमारे बीच में बचे। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, नहीं, जी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर की महिमा को अगर हम लेंगे तो कहीं हम सजा के भागी ना हो, है ना। तो ताड़ी हो प्रभु के लिए ही, है ना, जी हाँ, प्रभु क्योंकि के। हम तो मिट्टी के मनुष्य। जी 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 पास्टर जी, प्रभु के लिए बजाया है ना। हाँ, बाकी आप मेरे को भाई साहब बोले है ना, आप
कौन पास्टर बात जी है? है ना। जी 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 ब्रदर जी। क्योंकि बड़ी ऊपर की पदवी है ना जी, हम इस योग्य, हाँ प्रभु हमें बनाए इस योग्य, जी जी है ना, अगर उसका अनुग्रह रहा तो, है ना। जी ब्रदर जी। तो धन्यवाद हो प्रभु का कि प्रभु ने शाम के समय हमें, है ना, मौका दिया। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। तो हम फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, कोई भाई या बहन भी ना पढ़ेंगे। फिलिपियों जो नया नियम है उसके, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उसका हम 21 वचन पढ़ेंगे जी। कोई भी भाई बहन ना वचन पढ़े। हमारे बीच में ऐसा है के साथ मिलकर वचन को पढ़ेंगे। अगर कोई जल्दी निकालना चाहे वचन को तो वो भी पढ़ सकते हैं बीच में। हम जैसे ना बारी करके नहीं जाएंगे, हम आराम आराम से दो पढ़ेंगे। खुद हैं क्योंकि सब अपने स्वार्थ की कोई रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो आइए हम प्रभु के दास के साथ हम मिलके प्रार्थना करेंगे ना। प्रार्थना कीजिए जिस वचन की। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने आप को नियुक्त करते हैं खुदा बाप, आपके पवित्र चरण में आते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावंद खुदा प्रार्थना करता हूं खुदावंद आप जो पवित्र पवित्र वचन दे रही मेरे प्रभु जी। आज का कलाम परमेश्वर पिता राजा जो खुदावंद आपके दास लेके आए ने मेरे खुदावंद, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता राजा जितनी रूहें खुदावंद इस मस्त में मौजूद है मेरे प्रभु जी, उनका जीवन बदले खुदावंद। आज का वचन प्रभु उनके जीवनों में प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं प्रभु 100 गुना फल लेके आए मेरे अब्बा राजा। सब पे अनुग्रह करो, दया करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, आमीन आमीन। देखो हमने प्रभु का वचन पढ़ा है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं कि यीशु मसीह की। तो जैसा हम जानते हैं और हमने सीखा भी है कि प्रभु ने हम पे प्रकट भी किया है। हमने सीखा और प्रभु ने हम पे प्रकट किया है कि खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे क्या हुआ, आया हमारे पापों के लिए, धारण करके आया और वो हमारे पापों के लिए क्या हुआ, मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन क्या हुआ, मुर्दों में से जी उठा, वो पुत्र के रूप में क्या हुआ, प्रकट हुआ। और पिता ने भी क्या किया, प्रकट की ये बात। और जब हम देखते हैं तो वो जब यीशु मसीह इस धरती पे आए तो वो उन्होंने कितनी सहनशीलता के साथ क्या किया, जीवन जिया, और कितना आज्ञाकारी रहा। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं हुआ, नहीं जिया। उसने पिता की मर्जी को क्या किया, पूरा किया। तभी देखो कि खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस देह रूपी इस शरीर में आया, और वो पिता का क्या रहा, आज्ञाकारी रहा, और वो पुत्र के रूप में क्या हुआ, प्रकट हुआ, और वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। उसने अपनी मर्जी से क्या नहीं किया, जीवन नहीं जिया, और बहुत सहनशीलता के साथ क्या किया, उसने जीवन जिया, और परमेश्वर का आज्ञाकारी क्या रहा, वो
आज्ञाकारी रहा, वो कभी भी क्या नहीं रहा, उसने अपने स्वार्थ के लिए क्या नहीं किया, जीवन नहीं जिया। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो जो विश्वास का करता और जो वो क्या है, वो विश्वास का करता है। देखो कि आज हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम सब के सब अपने स्वार्थ के क्या है पीछे, हम अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रही हैं, जी रही हैं। क्योंकि वचन भी कहता है कि क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के। आज हम देखते हैं ना, तो हम जो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, ना कि हम यीशु मसीह के लिए। देखो कि आज कोई अपने ही स्वार्थ में लगा है कि किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को क्या करना है, धन कमाने में लगा हुआ है, अपने ही स्वार्थ में क्या कर रहा है, लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि हाँ, हाथ ऊपर कीजिएगा तभी थोड़ा मुझे भी पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो कि यीशु मसीह जब इस धरती पे आया तो वो क्या नहीं था, स्वार्थी नहीं था। उसने निस्वार्थ जीवन जिया है और पिता का आज्ञाकारी रहा। पर हम क्या है, वचन कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, कोई भी यीशु मसीह की खोज में नहीं है। सब अपने ही स्वार्थ की खोज में लगा हुआ है। कोई किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, कोई घर बनाने के चक्कर में है, कोई नौकरी के चक्कर में है ना, अपने ही स्वार्थ। कोई भाई बहन है, उन्होंने क्या किया हुआ, आजकल फ्रेंडशिप की हुई है, वो अपने स्वार्थ में क्या कर रहा है, किसी ने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है, किसी ने गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है, क्योंकि वो अपने ही स्वार्थ का क्या कर रहे हैं, जीवन जी रही है। कोई भी यीशु मसीह की खोज में नहीं है ना। तो इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 28 और 29 पढ़ेंगे। अब कोई भी जो अपना माइक खोलने और पढ़े। लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 28 और 29 वचन पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जे के लिए घर, पत्नियां, भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। आमीन। देखो कि यहाँ पतरस क्या कह रहा है। पतरस ने कहा कि देख हम तो घर बार क्या कर छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने घर बार छोड़ा हो, पत्नी छोड़ी हो, भाइयों को या माता पिता को छोड़ा हो। यहाँ पे जब हम देखते हैं ना, तो पतरस के जैसे चाल चलन से क्या होता है, पता चलता है कि उसने क्या किया है, छोड़ा है। कि उसके चाल चलन से, मनुष्य के चाल चलन से पता चलता है कि उसने क्या किया है, छोड़ा है। वैसे ही पतरस के चाल चलन से भी पता चलता है कि उसने क्या किया है, यहाँ घर छोड़ा है या नहीं छोड़ा। यीशु के पीछे निकलना है तो हमें घर बार छोड़कर क्या करना है, निकलना है। यहाँ पतरस की सोच बता रही है कि पतरस ना अपने स्वार्थ के लिए क्या हुआ है, यीशु मसीह के पीछे निकला है। क्योंकि उसने, देखो कि हम जब भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने पढ़ा था कि एक मसीहा आएगा, है ना, वो क्या बनेगा, राजा होगा, वो एक क्या होगा, शांति का राजकुमार होगा। तो इन्होंने सोचा कि ये जो मसीहा आया वो यही है और ये क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा,
जैसे अगर यीशु मसीह राजा बन जाएगा तो हमें भी बहुत अच्छा घर बार निकले मिलेगा। स्वार्थ के लिए स्वार्थ निकला, स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पीछे निकला, क्योंकि उसकी सोच से, उसके चाल चलन से क्या होता है, पता चलता है कि पतरस ने सोचा कि यीशु मसीह जब राजा बनेगा ना तो मुझे कोई पद मिलेगा। जैसे आज के जो हम मनुष्य के जीवन में देखते हैं, तो मनुष्य क्या करता है, स्वार्थ के लिए ही जी रहा है। कोई देखो कि यीशु मसीह के पीछे आज मनुष्य आ रहा है ना, तो इसलिए आ रहा है कि मेरे को क्या मिल जाए, कोई घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, है ना, मेरे को सुंदर सी पत्नी मिल जाए, या मेरे लड़का हो जाए, या मैं सुखी जीवन जीऊं। मतलब अपने स्वार्थ के लिए ही मनुष्य क्या कर रहा है, जी रहा है। वैसे ही पतरस के जीवन में भी हम यही चाल चलन देखते हैं, है ना, कि वो भी अपने स्वार्थ के लिए क्या हुआ, निकला, कि जब यीशु मसीह राजा बनेगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, कोई मंत्री का पद मिलेगा, कोई सिंहासन मिलेगा। तभी तो हम देखते हैं ना, तो पतरस और चेले आपस में क्या कर रही है, वाद विवाद कर रही हैं कि मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूं। उनकी सोच से पता चलता है। पर हम है ना लूका 9:23 भी एक बार हम पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आमीन। देखो जी कि अगर हमें प्रभु के पीछे चलना है तो हमें अपने आप से क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। इनकार करके अपने स्वार्थ को क्या करना पड़ेगा, छोड़ के, अपने स्वार्थ को हमें पीछे रख के, और तब हम यीशु मसीह के साथ क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तब हम यीशु मसीह की खोज कर सकते हैं, अगर हम निस्वार्थ क्या होंगे। पर पतरस के जीवन को और उनके जीवन को देखते हैं तो वो क्या करे, अपने स्वार्थ के लिए चले। जब यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने सोचा था कि बस यीशु मसीह तो क्या हो गया, क्रूज पे चढ़ा दिया और वो क्या हो गया, मर चुके हैं, और वो फिर अपने उसी काम में क्या हो गए, वापिस चले गए, फिर मछलियां पकड़ने चले गए। तो उनके चाल चलन से पता चला है कि वो क्या निकले थे, अपने स्वार्थ की वचन कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए। आज हमें भी अपनी जो स्वार्थ की खोज में नहीं रहना, हमें यीशु मसीह की खोज में, हमें अपने स्वार्थ को छोड़ के। अब देखो कि आज क्या करते हैं कि भाई बहन अपने आप को क्या कर रही है, बनाने में, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने में लगे हुए हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही। पर वो ये नहीं देखते कि मुझे भीतर से क्या बनना है, बाहरी सुंदरता की ओर वो क्या कर रही है, बाहर से कि मैं बाहर से क्या हो जाऊं। बहुत देखो कि जब हम देखते हैं तो बड़े बड़े सैलूनों में जाते हैं, है ना, बाल स्ट्रेट करवाते हैं, बहुत मतलब आईब्रो बनाते हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अपने ही स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं, वो जी रही है ना। रियल में हमें क्या होना है, भीतर से हमें क्या बनना है, शुद्ध होना है, भीतर से हमें क्या बनना है, परमेश्वर के, देखो वचन कहता है कि जैसा उसका स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी क्या हो, स्वभाव हो। हमें स्वार्थ के अपने इस शरीर को, जो नासवान शरीर है ना, इसके पीछे नहीं चलना है। हमें अपने आप से इनकार करके यीशु मसीह के क्या करना है, पीछे चलना है। हमें पतरस की तरह उनकी तरह नहीं चलना है। हमें अपने आप का क्या करना है, इनकार करके उसके क्या करना है, पीछे चलना है। अभी हम एक व्यक्ति के विषय में और देखेंगे
कि वो निकला तो था, पर वो भी अपनी स्वार्थ के क्या रहा, खोज में रहा, ना कि यीशु मसीह की खोज में रहा। जैसे पतरस और थे, चेले लोग थे, वो अपनी स्वार्थ की खोज में क्या हुए थे, निकले थे। तभी वचन कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रभु के राज्य के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों को या अपना घर छोड़ा, अब्राहम ने छोड़ा ना। तो अभी हम ना एक व्यक्ति के विषय में और पढ़ेंगे। पहला राजाओं की जो पहली पुस्तक है उसका 10 अध्याय, उसका 1-2 वचन पढ़ेंगे अब। कोई भी भाई बहन थोड़ा अपना बता दीजिए कि समझ आ रहा है ना, नहीं तो हम और इसको आसान करके क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बताएंगे फिर। समझ आ रहा है ना सभी को? सबके बाद उन लोगों का सम्मान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा कर चुकी है। हाँ जी, पहला राजाओं की उसका 10 अध्याय, उसका 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब सिबा की रानी ने युवा के नाम के विषय सुलेमान की कृति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। आमीन। आमीन। देखो कि यहाँ पे जब हमने वचन पढ़ा है तो रानियां हैं वो सुलेमान के लिए क्या लेके आई, धन लेके आई। देखो कि जो सुलेमान था ना, वो परमेश्वर की बजाय क्या करता था, संसार को क्या देता था, अहमियत देता था। जब हम इस पूरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं ना, तो सुलेमान जो मिस्र की पुत्रियों को क्या दे रहा है, अहमियत दे रहा है। यहाँ पे देखो कि स्त्रियां सुलेमान को गिफ्ट दे रही है और सुलेमान उनको क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। वैसे ही आज भी हम संसार में जब देखते हैं ना, तो हम मसीह लोग हैं, उनमें भी क्या होता है, अपने ही स्वार्थ के लिए चलते हैं कि वो उसको गिफ्ट दे रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है। जो सुलेमान था उसका भी जीवन ही ऐसा ही था कि वो दुनिया के लोगों को क्या, मिस्र के जो स्त्रियां थी उनको गिफ्ट देता था और वो उनको क्या करते थे, गिफ्ट देते थे। और जो सुलेमान था उसका जो मन है ना, वो मिस्र की स्त्रियों पे क्या हो गया था, लग गया था, क्योंकि वो जो परमेश्वर की खोज में नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करने लग गया था, जीवन जीने लग गया था। देखो कि उसका जो पिता जो था दाऊद, वो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या हुआ था, चला था। पर सुलेमान क्या नहीं हुआ, उस तरह नहीं चला। उसने क्या किया कि मिस्र की जो पुत्रियां थी उनको क्या देता था, अहमियत देता था। और वो मिस्र की स्त्रियों को वो अपने वहां पे क्या ले आया और उनसे उसने क्या कर लिए, विवाह कर लिए और उनके साथ एक तन हो गया और एक मन भी क्या हुआ। वो परमेश्वर के राज्य का क्या नहीं था, खोजी नहीं था। मतलब उनसे उसने सुलेमान ने क्या किया, परमेश्वर से संगति करनी चाहिए थी, पर उसने मिस्र के स्त्रियों के साथ क्या की, संगति की। मिस्र इस संसार को बताता है, जैसे हम भी मिस्र में थे, संसार में थे, हम भी पहले इस संसार में क्या थे, गुलाम थे, उस फिरौन के गुलाम थे, शैतान के। तो ये सुलेमान भी क्या ले आया, मिस्र से क्या ले आया, स्त्रियां ले आया।
और इसने मिस्र के रथ और घोड़े खरीदने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। ये परमेश्वर की खोज में नहीं रहा। जैसे वचन कहते हैं कि सब अपनी स्वार्थ की खोज में लगे हुए, कि कोई घर बनाने में लगा हुआ है, कोई अपनी नौकरी में लगा हुआ है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ा। वैसे सुलेमान भी क्या हुआ था, पड़ा हुआ था, अपने शरीर को सुंदर बना रहा था। तो उसने क्या किया, उन स्त्रियों से विवाह किया, मतलब उनसे संगति की और क्या किया, पाप किया। और बहुत से रथ और घोड़े भी क्या ले आया, वो मिस्र से खरीद के ले आया। जैसे आज के जो विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, मन नहीं फिराते, मन नहीं फिराते, पर क्या करते हैं, रथ और घोड़े खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रही हैं, बड़े बड़े बंगले खरीद रही हैं। तो क्या वो बड़े बड़ी गाड़ियां और रथ और घोड़े क्या सिर पे लेके जाएंगे जब इस शरीर को छोड़ेंगे? तो क्योंकि ये जो सब है ये नासवान क्या है वस्तुएं हैं। ये हमारा आज मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो ये शरीर है ना, जिसने नासवान हो जाना है, 60 और 70 साल में मिट जाना है, इसके लिए क्या कर रहा है, इसको पालने में लगा हुआ है, स्वार्थी बना हुआ है, इसको पालने में लगा हुआ है। इसने मिट जाना है, ये नासवान है, और उस अविनाशी वस्तुओं की खोज में रहना है जो कभी भी क्या नहीं होती, नाश नहीं होती। तो ये जो सुलेमान था, ये भी क्या रहा, ये रथ घोड़े खरीदते रहा। अब देखो कि हमारे घर में अगर एक रूम पैसों का भरा होगा या हमारे पास बहुत पैसा होगा, तो जब हम, वचन कहता है कि अगर तूने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, अगर अपने प्राणों का नुकसान उठाया, तो तुझे क्या लाभ होगा। अगर हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए, हमारे पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो जब हम अपने शरीर को छोड़ेंगे तो पैसे की गठड़ी क्या सर पे ले जाएंगे हम। तो ये सुलेमान भी क्या था, अपने स्वार्थ के लिए क्या हुआ, निकला। तभी तो इसने इस संसार की स्त्रियों के साथ क्या कर लिए, विवाह कर लिए। 750 उसने क्या रखी, पत्नियां रखी, और 250 650 पता नहीं 700 इसने पत्नियां रखी थी, और 300 पता नहीं 350 इसने वो रखेलियां रखी थी। 1000 इसके क्या थे, इतना वो ये क्या था, ये परमेश्वर का खोजी नहीं था, ये क्या था। वैसे ही आज विश्वासी भी क्या हो रहा है, परमेश्वर की खोज में। वचन कह रहा है कि सब के सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। हमें यीशु मसीह की खोज में, यीशु मसीह ने जैसा हमें नमूना दिया है, उसने देखो खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए पुत्र का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती के ऊपर निस्वार्थ उसने क्या रहा, जीवन जिया, अपने पिता का क्या रहा, आज्ञाकारी रहा। वो स्वार्थी नहीं था उसके जीवन से। अब जब हम देखते हैं वो क्या था, निस्वार्थी था। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता था, वो परमेश्वर की खोज में क्या करता था। वो मनुष्य होते वो परमेश्वर का क्या था, खोजी था। जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह में 100% वो क्या था, परमेश्वर के गुण थे, और 100% उसमें मनुष्य के गुण थे। तो उसके मनुष्य के जीवन में जब हम देखते हैं तो उसने क्या किया है, निस्वार्थ क्या किया है, जीवन जिया है। तभी तो वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। तो इसने क्या कर लिया, सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, पर जो मेहनत की थी वो उसके पिता दाऊद ने की थी। पत्थर जो इकट्ठे किए थे मंदिर बनाने के लिए, वो दाऊद ने पत्थर इकट्ठे किए थे। सुलेमान तो इस संसार की, इस मिस्र की इच्छाओं में क्या हुआ, लगा रहा, और इस संसार के अंदर क्या हो गया, खो गया और बर्बाद हो गया। पत्थर तो दाऊद ने क्या किए थे, मंदिर के लिए इकट्ठे किए थे। सारी जो मेहनत थी ना, वो किसने की थी, दाऊद ने की थी। आज प्रभु के दास लोग, संत जो दास लोग है ना, जो संत लोग हैं, वो भी एक एक क्या कर रही हैं, पत्थर। वो विश्वासियों को बताता है एक एक पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे प्रभु के दास भी एक एक विश्वासी को दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रार्थना ही करके एक एक पत्थर क्या कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं।
तो वैसे ही दाऊद ने भी क्या किया था, एक एक पत्थर इकट्ठा किया था। जैसे प्रभु के दास भी दिन रात अभी मेहनत करते हैं, तो एक एक पत्थरों को पत्थर हमें दिखाता है, जैसे दाऊद ने किया था। तो ऐसे प्रभु के दास लोग भी एक एक पत्थर क्या कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। पर सुलेमान ने वो इकट्ठे किए हुए से क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। दाऊद था वो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, पर सुलेमान था वो सच्चे हृदय का व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। वैसे ही आज भी एक जो विश्वासी है वो क्या है, स्वार्थी है। वो परमेश्वर की हजूरी नहीं चाहता, वो परमेश्वर की खोज में नहीं है, वो परमेश्वर के उसकी ज्ञान की खोज में, उसके वरदानों की खोज में नहीं है, वो ये परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसकी खोज में नहीं है। वो क्या है, स्वार्थी है, निस्वार्थ नहीं चल रहा है। तो हमें उसके क्या करना है, उसकी खोज में रहना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। वचन कहता है कि कोई आंख ने नहीं देखी, किसी कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है, तैयार की है। तो आज विश्वासी भी क्या कर रही है, हमें जो विश्वासी क्या है, आज मिस्र में क्या हो गए, रथ घोड़े खरीद रहे हैं जैसे सुलेमान ने खरीदे। हमें इस संसार के लोगों से हमें क्या रहना है, जैसे संसार के लोग काम करते हैं ऐसे हमें नहीं करना है। हमें उनसे क्या रहना है, अलग रह के क्या करना है, चलना है। तो सुलेमान ने क्या किया, सुलेमान अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चला। जब वो चला तो उसने मिस्र की जो स्त्रियां ब्याह के आया, तो उसने उन्हें मूर्ति पूजा में क्या कर दिया, लगा दिया। एकदम से सुलेमान मिस्र में नहीं गया, धीरे धीरे गया है, थोड़ा थोड़ा उसने मिस्र से पहले कुछ मंगवाया, फिर कुछ मंगवाया। वैसे ही हमें भी इस संसार की वस्तुओं पे मोह नहीं लगाना है जैसे सुलेमान ने लगाया। तो जब वो स्त्रियां ब्याह के लेके आया ना, तो क्या कर दिया, उन स्त्रियों ने उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो संसार की स्त्रियों ने, मिस्र की स्त्रियों ने क्या कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया और मूर्ति में दिया, फिर लिया। और अपने स्वार्थ के, अपने मजे के चक्कर में वो क्या हो गया, नरक की आग का क्या हो गया, सुलेमान नरक की आग में गया। आज हमें भी निर्णय लेना है कि हमें स्वार्थी बन के चलना है, ये यीशु मसीह की खोजी बनकर हमें चलना है। खोजी बनकर अगर हम चलेंगे तो आत्मा में हम आनंद बनाएंगे। हमें मन फिरा के और यीशु मसीह की खोज में रहना है, ना कि अपनी स्वार्थ की खोज में लगे रहना। तभी हम आत्मा में क्या करेंगे, आनंद बनाएंगे। सुलेमान क्या था, बहुत ही बुद्धिमान था, और फिर भी वो क्या हुआ, नरक में चला गया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का क्या किया, परमेश्वर ने दी थी उसको बुद्धि, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता रहा, और अपनी बुद्धि से ही उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसको थोड़ी बोला था कि तू मिस्र से क्या लेके आ, रानियां लेके। उसने अपनी बुद्धि का क्या किया, इस्तेमाल किया, और मिस्र अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो क्या हो गया, नरक में चला गया। तो आज हमें भी क्या करना है, निर्णय लेना है। हमें सुलेमान की तरह नहीं चलना। तब वचन कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज में। तो आज हमें यीशु मसीह की खोज में रहना है, उसके दानों वरदानों की खोज में क्या करना है। हमें अपनी शरीर की खोज में नहीं लगे रहना। हमें अपने धन दौलत रुपए पैसों के, इस संसार की आशीषों के पीछे हमें नहीं लगे रहना, उसकी खोज में हमें नहीं लगे रहना। हमें परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसकी हमें खोज में क्या करना है। तो आज हम क्या करें,
निर्णय ले कि हमारा जीवन क्या ना हो, सुलेमान की तरह ना हो, हमारा जो जीवन है वो दाऊद की तरह हो, ताकि परमेश्वर क्या हो, परमेश्वर खुद कहता है कि दाऊद जो है वो मेरे हृदय का क्या है, व्यक्ति है, मेरे मन के अनुसार का क्या है, व्यक्ति है। तो दाऊद की तरह हमने भी क्या करनी है, मेहनत करनी है, पत्थर इकट्ठे करने हैं, उसकी परमेश्वर के ज्ञान की क्या करना है, खोज में रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सी जो ऐसी जो कभी आंख ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में आज तक मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी चीजें उसने हमारे लिए तैयार करके रखी है। तो फैसला हमारे हाथ में है कि क्या हमें संसार की वस्तुएं चाहिए या वो चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या की, तैयार की है। तो हमें अपने आप से इनकार करते हुए, हमें अपने आप से इनकार करते हुए और उसका क्या बनना है, परमेश्वर का खोजी बनना है। आज हम क्या करें, निर्णय ले, है ना। तो आइए हम अपने आंखों को, ये विषय बहुत लंबा है, तो प्रभु की मर्जी हुई तो धीरे धीरे और हम आगे क्या करेंगे। तो ये एक बार दोबारा फिर वचन को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन, जिसपे हमारा जो विषय था कि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। तो दोबारा एक बार सारे सबके पास जो बाइबल है सब पढ़ेंगे, जिस भाई बहन को पढ़ना आता है। जो अनपढ़ है वो सुने, जिनको नहीं पढ़ना आता। तो एक बार फिर हम पढ़ेंगे, जहां से हमने शुरू किया था वही हम लास्ट में फिर एक बार फिर पढ़ेंगे। कोई भी पढ़े भाई बहन, कोई भी पढ़े। हालेलुया। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हाँ, ना कि यीशु मसीह। आज जो विश्वासी हैं वो कहते हैं कि हम क्या हैं, विश्वासी हैं, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है, हमने बपतिस्मा भी लिया है, हम प्रार्थना भी करते हैं, पर क्या है वो अपनी स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। हमें अपनी स्वार्थ की खोज में नहीं, हमें यीशु मसीह की खोज में मन फिरा के, हमें यीशु मसीह की खोज में कहीं जैसे पहले पतरस का जीवन था उस तरह हम ना चले, जैसे सुलेमान का जो जीवन था वैसे हम ना चले। हम अपने आप का इनकार करते हुए परमेश्वर के क्या हो, खोजी बने। तो आज हम क्या करें, निर्णय लें, हम संसार की बातों के, संसार की वस्तुओं की खोज में ना लगे रहें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद प्रभु के दास फिर अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी, कि पिताजी हमने आपके पवित्र कलाम को सुना कि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। पिताजी, हमारा जीवन जो राजा सुलेमान था, जिसको परमेश्वर ने बहुत बुद्धिमान बनाया था, उसके समान ना हो। पिता, हम अपनी स्वार्थ की खोज में ना लगे रहे, हमारी जो खोज है वो यीशु मसीह की खोज हो, कि कैसे उसने जीवन जिया इस धरती पे आके, वो कितना अपने पिता का आज्ञाकारी रहा, वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को क्या किया, दीन किया, नम्र किया और दास का स्वरूप धारण किया। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम अपने स्वार्थ की खोज में ना रहे। जिन भाई बहनों ने पिता आपके वचन को सुना है, सीखा है पिता, जैसे हमने सीखा पिता, वैसे आज जिन भाई बहनों ने आपके वचन को सीखा पिता, ये वचन उनके हृदय में बहुत ऐसे कार्य करें। पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ पिता, मैं इनकी शरीर की वस्तुओं को नहीं मांगता प्रभु जी, मैं ये मांगता हूँ पिता, आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, कि प्रभु जी आप इनको आत्मिक जीवन में बढ़ाएं प्रभु जी, क्योंकि शरीर की सब वस्तुएं, शरीर की सब बातें नाश होने वाली है, क्योंकि तेरा आना
बहुत ही नजदीक है पिता। धन्यवाद देते पिता। सब भाई बहनों को, आपके दास को भी आपके हाथों में सौंप देते। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु के दास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और हम लास्ट प्रार्थना के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज वचन देने मेरे परमेश्वर खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आपके दास ने जो प्रभु हमारे सम्मुख आके प्रभु जी आज वचन को बांटा मेरे खुदावंद, आज दा वचन प्रभु जी इनके जीवन में 30 नहीं प्रभु 60 नहीं प्रभु 100 गुना फल लेके आए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता राजा। सब पे अनुग्रह करना पिता, सब पर दया करना मेरी अब्बा राजा। जिस रीति के साथ प्रभु जी आपने प्रभु सुबह से लेकर अब तक संभाला मेरे परमेश्वर मेरे पिता मेरे प्रभु जी, आई हुई समस्त मंडली को प्रभु जी मैं बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी इन्हें विदा करता हूँ मेरे प्रभु जी। पूरी रात में प्रभु आप इन्हें संभालना, इन पे अनुग्रह करना, इन पे दया करना, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते पिता जी, आमीन। सब लोग पवित्र आत्मा से परमेश्वर की महिमा करें, बोले हालेलुया। तो सब जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दें और सुबह की मीटिंग में जुड़े, सुबह की मीटिंग में जुड़ने की चेष्टा करें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह। बता दिए गलत पढ़ा तो क्लेश खराब ना प्रचार करें ग्रुप में तो बन गया तो ग्रुप में क्लास करती क्लास वाली के जानो